तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसी कंपनीज जिसमें से आपके जो पैसे होंगे वो सेफ़ रहेंगे। मतलब वो जो कंपनीज हैं वो पैसे सेफ़ रखेंगी। ये नहीं कि उन कंपनीज में रिटर्न नहीं मिलेगा, रिटर्न मिलेगा बट थोड़ा सा ही रिटर्न मिलेगा, ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट में सबसे ज़रूरी होता है कैपिटल को सेव रखना। तो जो पोर्टफोलियो होता है हम उसको डिवर्सिफाई करके रखते हैं अलग अलग रेशियोज़ के अंदर। जो हाई रिस्क वाली कंपनीज होती हैं उनके अंदर रिवॉर्ड्स होते हैं वो भी हाई होते हैं, और ये जो कंपनीज है लार्ज कैप कंपनीज हैं तो अच्छा खासा चल चुकी हैं, तो इसलिए इनमें रिस्क कम है, तो रिवॉर्ड भी ऑब्वियसली है जो कम ही रहेगा। बट यहाँ पे क्या बात है कि हमारा जो कैपिटल होता है वो हमें सेफ रहता है, बट और साथ में जो कंपनी है ये डिविडेंड भी देती हैं। तो यहाँ पे इन चीज़ों का थोड़ा फ़र्क आ जाता है। बड़ी छोटी कंपनीज होती हैं वो कुछ कंपनी से होती है और डिविडेंड हमें प्रोवाइड करती हैं, बट उनकी ग्रोथ ही बहुत तेज़ होती है। जैसे हमारे पास पिछले कुछ समय से मैंने कितनी सारी कंपनीज पाई हैं जो कम से कम नहीं तो उन्होंने हमें 75% से लेकर 500% का रिटर्न दिया है, वो भी कुछ 6 महीनों के अंदर ही। सिर्फ बहुत छोटे टाइम, क्योंकि अब अगर मार्केट का आप ध्यान से स्टडी कर रहे होगे इस टाइम पे, तो स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज है वो ही रन करती है, हमें देखने को मिल रही हैं। और जो लार्ज कैप कंपनीज हैं वो उनमें जो है हमें इतना अच्छा कोई जंप या हमें देखने को नहीं मिल रहा। तो स्मॉल एंड लार्ज कैप पे तभी हम ज़्यादा फोकस दे रहे हैं, क्योंकि जो मार्केट है वो भी उन्हीं कंपनीज को ही आगे लेके जा रही है। तो हमने पैसे वहाँ लगाने हैं जहाँ पे हमें अच्छा रिटर्न मिले। तो अभी टाइम वहाँ है में चल रहा है स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स के अंदर, इसलिए हम वहाँ पे अच्छे से अपने इन्वेस्टमेंट्स को दबा के कर रहे हैं, अच्छी अच्छी कंपनीज ढूंढ के कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास कैपिटल जो है सेफ रहे, इसलिए हमारे पास लार्ज कैप कंपनीज भी हैं। तो उनमें से कुछ ऐसी कंपनीज जो ग्रोथ अपनी रखेंगी आने वाले टाइम पर, और बढ़ने वाले सेक्टर्स हैं जो कि रुकेंगे नहीं। तो आने वाली जो 10 कंपनीज हैं वो यही कंपनी है जो आपको स्टैटिक आपके जो पैसे हैं उनको सेफ रखेगी एटलीस्ट। तो चलते हैं उन तीनों कंपनीज के ऊपर। 10 कंपनियों के बारे में बात करेंगे। इनमें से कोई भी कंपनी या कोई भी शेयर किसी भी तरह की किसी भी सेल या परचेज का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। सबको कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लेनी है, खुद की स्टडी करनी है, ठीक है। इसमें से किसी भी तरह की कोई भी शेयर की कोई भी एडवाइस नहीं है। तो चलते हैं उन सारे 10 की 10 कंपनीज के ऊपर। तो यहाँ पे हमें जो हमारी सबसे पहली कंपनी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है उसका नाम है जुबलीकेंट फास्ट फूड। तो जुबलीकेंट फूड आज इस कंपनी में थोड़ी सी गिरावट है। मतलब लार्ज बात असली क्या है, यहाँ पे लार्ज कैप कंपनी है, 400 से ऊपर करोड़ की ये कंपनी है, ठीक है। 40 करोड़ से ऊपर की कंपनी है, बड़ी कंपनी है। तो इनमें जो आपका पैसे हैं वो अच्छे खासे आपको सेफ मिलेंगे, ठीक है। तो अच्छी खासी बड़ी कंपनी है, यहाँ पे पैसे हमेशा आपके इस कंपनी में। और जो कंपनी है जुबलीकेंट फूड से लगातार जो कंपनी है ग्रो करती ही जा रही है अपने नए नए ब्रांचेस। बिजनेस मॉडल पे हमने बात की हुई है इस कंपनी में डिटेल में, उसकी वीडियो भी पड़ी हुई है यहाँ पे चैनल पे। तो वहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी ये आज हमें कुछ 3% से गिरती हुई देखने को मिल रही है, बट ये आने वाले टाइम में बढ़ेगी क्यों। तो ये मौके होते हैं इन कंपनीज को खरीदने के, तो ये भी उनमें से एक अच्छी कंपनी है। तो अगली कंपनी पे हम चलते हैं। तो अगली का नाम है आईटीसी। तो अब कुछ समय से चाहे आईटीसी परफॉर्म नहीं कर रही, बट ये जो कंपनी है सबको पता है किस लिए ज़्यादा मशहूर है, अपने डिविडेंड देने के चक्कर में। तो कंपनी का जो डिविडेंड्स है वो एक अच्छे तरीके से कंपनी डिविडेंड देती है, 209 का कंपनी का शेयर चल रहा है। सो ये भी लार्ज कैप कंपनी 19 के बीई पे चल रही है। तो एफएमसीजी वगैरह होटल हर काफ़ी सारा पूरा डिवर्सिफाई पोर्टफोलियो कंपनी का बिजनेस का है। तो ये भी कंपनी काफ़ी अच्छी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। तो ओल्ड टर्म का चार्ट सारी कंपनीज का अप ट्रेंड का, सारी कंपनीज जो हैं वही हैं जो हमेशा आगे पैसे सेफ रखेंगी आने वाले कुछ टाइम तक, क्योंकि मार्केट अभी बुल मार्केट चल रहा है इस टाइम पे। अगर आप सबको देख ही रहे हो मार्केट में, तो फंडामेंटल्स कोई ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, बट मार्केट बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसी जगह पे जो पैसे सेफ करने वो ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अब जो कंपनीज गिरेंगी बुल मार्केट के बाद जो बियर मार्केट आएगी ही आएगी। तो अब जो कंपनीज गिरेंगी ना, तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो 5-10% मैक्सिमम गिर देंगे, बट छोटी कंपनीज है वो बहुत गिरेंगी, 25% तक वो गिर जाएंगी। तो वहाँ पे आके पेशेंस ज़्यादा टेस्ट होएगी। तो इसलिए इस टाइम पे वीडियो बनानी जरूरी थी जहाँ पे आपके पैसे हमेशा सेफ रहेंगे। तो अगली चलते हैं अगली कंपनी के ऊपर। सो एसबीआई कार्ड्स। तो जैसे यूएसए में अभी तक आपको पता हो तो क्रेडिट का बहुत बड़ा इकोसिस्टम है वहाँ पे। जो कंट्री है वो क्रेडिट से ही
अभी तक मतलब मैक्सिमम अगर वहाँ पे कोई क्राइसिस आ जाती है तो लोगों के पास, अगर रिसर्च हुई है वहाँ पे ऐसी, तो अगर $1000 की कोई, हम $1000 की कोई इमरजेंसी आ जाती है तो वहाँ पे मैक्सिमम लोगों के पास $1000 इमरजेंसी के लिए नहीं होंगे, क्योंकि उन पे मतलब उनके पास सेविंग्स नहीं है। जो कंट्री है वो डेट पे ही चलती है मैक्सिमम। तो क्रेडिट कार्ड्स का वहाँ पे बहुत चलन है, बहुत ही ज़्यादा चलन है, बट इंडिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इंडिया भी अब उसी डायरेक्शन में आ रहा है धीरे धीरे। उससे क्या होता है, जो कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स की कंपनीज होती हैं उनको बहुत फ़ायदा मिलता है, क्योंकि इनमें जो इंटरेस्ट रेट होता है वो 30% से भी ज़्यादा होता है। तो एटलीस्ट 30% तो होता ही है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग, छोटे लोग फंस जाते हैं। और 30% का इंटरेस्ट रेट जो होता है, आपको अगर लगा के देखोगे तो ये जो होता है ना कंपाउंडिंग, वो निचली साइड भी दिखती है। अगर हमारे जो कंपनी जब बढ़ती है वो कंपाउंडिंग से बढ़ती है, बट जब हमारे पे डेट होता है वो भी कंपाउंडिंग के साथ ही बढ़ता है। तो सेम थिंग 30% कोई कम नहीं होता ये जो इंटरेस्ट लेते हैं। और सेम चीज़ अब इंडिया में भी आ रही है, तो इन कंपनीज का उसको फ़ायदा हो सकता है। चाहे कंज्यूमर्स को फ़ायदा नहीं है बट कंपनीज को फ़ायदा है इन चीज़ों का। तो ये भी उनमें से एक कंपनी है, SBI कार्ड्स, फ्यूचर की कंपनी है अभी। तो अगली आ जाती है इन्फो एज के ऊपर हम। तो इन्फो एज बहुत ही अच्छा स्टॉक है, ग्रोइंग स्टॉक है। तो कंपनी के, IT कंपनी से, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, तो उसमें आपको सबको पता है जो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन होंगे वो ऑब्वियसली है, जो कि बहुत अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि इन कंपनीज के अंदर कोई हमें प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं करना होता, बस डेवलप, कोडिंग्स वगैरह करके प्रोडक्ट को डेवलप करना होता है। और मार्केटिंग का कॉस्ट आता है मैक्सिमम, और कोई कॉस्ट ज़्यादा नहीं होता। तो यहाँ से जो रिवेन्यूज़ आने वाले होते हैं या प्रॉफिट मार्जिन होते हैं वो बहुत ही ग्रेट होते हैं। तो इसलिए इन्फो एज और ये कंपनीज जो अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स करती है वो एक सबसे अच्छी बात लगती है मेरे को इस कंपनी की। नए नए वेंचर्स के अंदर ये कंपनी अपने पैसे डालते रहती है, जो कि आने वाले टाइम में आपको पता है कितनी अच्छे अच्छे कंपनीज में इतनी इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो अगली कंपनी में आते हैं ब्रिटानिया इंडिया। ब्रिटानिया सबको पता है ब्रेड्स वगैरह, बिस्किट्स, ये सारी बनाने वाली कंपनी है, जो कि कभी भी बंद नहीं होने वाली, कि सबसे अच्छी है। पर्सनली सबके घरों में किसी ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में ब्रिटानिया का कोई ना कोई सामान लिया ही होगा। और कई लोग तो डेली डेली लाइफ में अपने इसको कंज्यूम, कोई ना कोई इनका प्रोडक्ट कंज्यूम करते ही होंगे। तो इसलिए ये कंपनी भी पोर्टफोलियो में होनी जरूरी है, जिनको हम खुद कंज्यूम करते हैं। सो आगे आती है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो बेसिकली रिलायंस इंडस्ट्रीज को इनके पेट्रोकेमिकल बिजनेस पे या किसी और बिजनेस के लिए नहीं, टेक्सटाइल वगैरह के लिए, स्पेसिफिकली जियो से रिलेटेड, क्योंकि जो कंपनी जियो से रिलेटेड काम कर रही है सिर्फ टेलीकॉम तक ही नहीं रहता, बहुत ही एक्सपेंड कर रही है कंपनी अपने जियो के रिलेटेड बिजनेस को। तो ये बात इस कंपनी में आने वाले टाइम में बहुत अच्छी होने वाली है। सो उसी के रिलेटेड अब IT कंपनी की बात कर लेते हैं। तो IT में भी सबसे बड़ी कंपनीज होनी हमारे पोर्टफोलियो में जरूरी है। TCS, जो भी कंपनी काफ़ी सारे सेक्टर्स में अपनी सर्विसेज देती है IT, और ऑटोमोबाइल्स के सॉफ्टवेयर जो है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ के जो सॉफ्टवेयर वो भी ये कंपनी बना रही है। तो कंपनी अच्छी है। TCS जो है हेल्प करेगी टाटा मोटर्स को भी उनके जो प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो कंपनी अच्छी है, सबको पता है, सब इंडिया की सबसे बड़ी IT कंपनी है, तो ऑब्वियस ये बात अच्छी तो होगी। तो अगली कंपनी में आते हैं इन्फोसिस। तो इस पर थोड़ा सा, इस कंपनी बहुत अच्छी है, आगे भी कंपनी में बहुत बार एलिगेशंस आ चुके हैं, बट फिर से इनसाइडर ट्रेडिंग इस कंपनी में खबरों आ रही है। सो ये बात मैं नहीं कह रहा, यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे न्यूज़ के अंदर, इन्फोसिस शेयर क्लोज डोर एडमिट इनसाइडर ट्रेडिंग केस। सो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो क्या चार्जेस कंपनी के ऊपर लग रहे हैं। तो बार बार इस कंपनी पे, इन्फोसिस पे ये चार्जेस लगते ही रहते हैं, बट कंपनी अच्छी है, ये बात नोट करने वाली है। सो अगली कंपनी पे आती है हीरो मोटोकॉर्प। जिस हिसाब से कंपनी डेवलप कर रही है अपने नए प्रोडक्ट्स को, और टू व्हीलर्स जो है वो चीप होते हैं, जो क्योंकि इस टाइम पे, कोविड के टाइम पे, बहुत सारे लोगों की जॉब चाहिए, चाहे वैक्सीनेशन चल रही हैं, बट सबको पता है कि टू व्हीलर्स की सेल्स काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो करे, क्योंकि हर कोई बंदा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं लेना चाहता वो गाड़ी भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उसके जो सेकंड ऑप्शन आता है, बेसिकली देखा जाए तो फर्स्ट ऑप्शन जो आता है, क्योंकि टू व्हीलर्स बहुत इफेक्टिव भी होते हैं अमीरों के लिए भी, चाहे जो इन्हें कि हर अमीर जो है गाड़ियों में घूमते हैं, ज़रूरी नहीं होता। टू व्हीलर्स में ये कंपनी हीरो मोटोकॉर्प बहुत अच्छी है, तो ग्रो कर रही है। जो कंपनी जो है इलेक्ट्रिक जो स्कूटर्स हैं उनके अंदर भी बहुत अच्छे तरीके से इनोवेशन कर रही है, तो यहाँ पे इनको जो है फ़ायदा ले सकती है कंपनी। तो अगली आने वाली कंपनी है भारती एयरटेल।
तो ये कंपनी जियो के साथ राइवल, दोनों एक दूसरे के राइवल हैं अगर देखा जाए तो, क्योंकि वोडाफोन को तो हम कहीं गिनते ही नहीं, क्योंकि वो कंपनी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। कंपनी के जो कस्टमर्स है टिल नाउ अभी तक वो घटते ही जा रहे हैं। तो अब तो वैसे भी कंपनी बैंकरप्सी के पास ही है, कभी ना कभी 1 या 5 साल के अंदर वो कभी भी कंपनी बंद हो सकती है, क्योंकि कुछ कंपनी के पास पड़ा नहीं है। तो भारतीय एयरटेल जो है, कम से कम 2 कंपनीज तो रहेंगी ना मार्केट में, जियो या एयरटेल, तो दोनों हमारे पास हैं। कोई भी भाग्य, जियो में चाहे हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, बट रिलायंस के थ्रू तो हम कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी आए, हमारे पास एडवांटेज है, दोनों से हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है। तो एक ये लास्ट कंपनी थी भारतीय एयरटेल। तो दोबारा से एक बार फिर से, इस वीडियो में जितनी भी कंपनीज मैंने बताई हैं उनमें से कोई भी मेरी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी तरह की किसी भी शेयर से रिलेटेड कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। अपनी स्टडी करके ही किसी भी शेयर को परचेज या सेल करना है यहाँ पे आपने। तो यहाँ पे मैंने क्या बातें बताई हैं, जो कंपनीज को मैं होल्ड करता हूँ और काफ़ी टाइम से करता आ रहा हूँ, और मैं क्या सोचता हूँ इस टाइम पे कौन सी कंपनी सही रहेंगी होल्ड करने के लिए, क्योंकि बुल मार्केट है, कितनी देर तक रहेगा। बीयर्स कभी तो मार्केट के अंदर आएंगे ही आएंगे, तो लगता है कि आ सकते हैं वो अब। तो उसके लिए इस टाइम पे ये वीडियो बनानी ज़रूरी थी, और ये शेयर्स को खुद स्टडी करना है, क्योंकि खुद की स्टडीज़ होती हैं वो ही ज़्यादा हमें अच्छे रिटर्न्स दे सकती हैं। किसी की पता है शेयर्स पे कभी मज़ा नहीं आता कंपनी में या किसी भी इन, तो जब पूरे स्टॉक मार्केट की गेम में तभी मज़ा आता है जब खुद के शेयर, खुद से पड़े हुए शेयर्स जो हैं वो अच्छे परफॉर्मेंस दें सही टाइम पे। तो ये थी मेरी स्टडीज़। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन गुड बाय।